दोस्तों आज जो मैं आपको आइडिया दिखाने वाला हूँ और जो प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान और प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त है और प्रोडक्ट बिकने में बहुत ही अच्छा है, बिकता बहुत है। और पूरी डिटेल लेने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल कैसी, जिससे ख़रीदा उससे पूरी डिटेल ली, क्या सिस्टम है इसका। और ये भी मैंने पता किया है एक तरीके से समझ लीजिए पब्लिक से कि ये आइटम मार्केट में कितने की बिकती है। इस तरीके से पता किया मैंने कि ये जो आइटम है भाई, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये आइटम मार्केट में रिटेल में कितने की बिकती है। तो उन्होंने भी मुझे रेट बताए। तो ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और मेरे दोस्तों आइटम बहुत ज़बरदस्त है, काम हम ये वाला स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो आइटम है ये बड़े टॉयज़ का आइटम है, बड़े टॉयज़ का सिर्फ एक आइटम दिखा रहा हूँ मैं। वैरायटी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल वीडियो बनी है वहाँ से वैरायटी बहुत सारी आ गई है, लेकिन अभी तक रेट नहीं आए। तो इसीलिए मैं सारी आइटम तो आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन एक आइटम दिखा रहा हूँ, इसके रेट आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं। और ये इस टाइम बिक भी बहुत अच्छा रहा है और वैसे भी 12 महीने बिकता है। आइटम क्या है ये देखिए, ये इस तरीके से ही पैकिंग आएगी 12 पीस की। ये 12 पीस है, 6 और 6 12। तो इस तरीके से पैकिंग आनी है और इसी तरीके से ये बिक जानी है दोस्तों। इतना इजी काम है, इतना इजी। ये बिक कितने का रहा है ये मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका सिस्टम दिखाता हूँ, दिखाइए। ये देखिए, ये मैंने निकाला, ये आ गया और ये आएगा इसका अलग। ये हम लगाएंगे इस तरीके से। ये हो गया कंप्लीट। ये देख रहे हैं बहुत बड़ा आइटम है। ये देखिए, मैं इसे आपको बजा के भी दिखाता हूँ, इसका सिस्टम भी दिखाता हूँ कि क्या है। देखा क्या चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है। अब ये मार्केट में कितने का बिकता है? ये 30 रुपीज़, 30 रुपये का मार्केट में बिक रहा है। जो यहाँ बाज़ार लगते हैं जैसे संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार, फ्राइडे बाज़ार, तो इस तरीके से बाज़ार लगते हैं। उन बाज़ारों में 30 रुपये का बिक रहा है बाज़ारों में, और बाज़ारों में चीज़ सस्ती बिकती है, तो वहाँ पे ये 30 रुपये का बिक रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझिएगा। हम इसे बेचेंगे, बिकवाएंगे, जिसे भी हम ये देंगे उससे हम कहेंगे कि ये 20 रुपये की सेल का आइटम है, आप 20 रुपये का बेचिए। बिक कितने का रहा है? 30 का। हम कितने का बिकवाएंगे? 20 का। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे 30 का बिकवा लीजिए, लेकिन मैं जो आइडिया आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ 20 रुपये का हमें बिकवाना है। क्यों बिकवाना है? क्योंकि इसके रेट ही आपको ऐसे मिलने वाले हैं, इसके रेट ही आपको ऐसे मिलने वाले हैं। तो आप भी आगे जो है अच्छे रेट दीजिएगा। तो और दुकानदार से कहिए कि भाई 20 का बेचिए। क्या रेट पड़ने वाला है आपको? ये आपको पड़ने वाला है 85 रुपये दर्जन, 85 रुपये में 12 पीस, 11 पीस, 85 रुपये में 12। तो ये एक कितने का हुआ? तकरीबन 7 रुपये का, 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है पूरे 12 पीस में। अगर 84 रुपये दर्जन हो जाता है तो 7 रुपये का। तो ये 7 रुपये का आपको मेरे दोस्तों पड़ने वाला है, 7 रुपये का। अब हम इसे 10 रुपये का बेच दें, एक पीस पे 3 रुपये, 12 पीस पे कितने हो गए? 3 धम 30 और 3 दिन 6, 46, 46 रुपये हमें 12 पीस पे मिल जाएंगे। और इन आइटमों के हिसाब से ये मार्जिन ज़्यादा नहीं है, लोग बागी से इससे ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। क्योंकि हमें काम करना है, एक तरीके से समझिए करते ही रहना है। जैसे कल की वीडियो में मैंने दिखाया, 12 साल से वो ये काम रेगुलर कर रहे हैं और बिक रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और रेट अच्छे हैं। तो कभी भी अगर हमें लंबे टाइम तक काम करना है और करते ही रहना है, तो माल की क्वालिटी अच्छी रखनी है और उसके रेट अच्छे रखने हैं। ज़्यादा लालच नहीं करना, अपनी क्वालिटी भी बेस्ट रखनी है और अपने रेट भी बेस्ट रखने हैं। तो ये हम 10 रुपये का दुकानदार को दें और दुकानदार से कहें भाई 20 रुपये का बेचिए। 50% का मार्जिन दुकानदार को, 10 का लेके 20 का वो बेचेगा। उसे भी ये बताओ भाई 50% कि आपको 10 का पड़ेगा, 20 का आप बेचिए। आप ज़्यादा करें 12 का बेच दीजिए बस, कि 12 का आपको मिलेगा, 20 का आप बेच दिए। 8 रुपये एक आइटम पे, इस पे दुकानदार को भी बहुत हैं, बहुत हैं। और इसमें वैरायटी मेरे दोस्तों आपको बहुत मिलने वाली हैं, बहुत मिलने वाली हैं। जैसे रेट आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। तो इसका हम
काम कर सकते हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद है, वो इसे मंगा करके अपने माल में ऐड कर सकते हैं, इसे बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात, एक कमेंट आया, नज़र मारी जाती है, तो उस कमेंट में लिखा हुआ था कल की वीडियो पे या पता नहीं परसों की वीडियो पे, इतना ध्यान नहीं रहता मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत जवाब देने होते हैं और कॉल रिसीव बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, कि जितना किस्मत में है उतना मिल जाएगा। क्या कहा उन्होंने? जितना किस्मत में है उतना मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बेशक किस्मत में जितना है उतना ही मिलना है। लेकिन आपसे भी और उन भाई से भी मैं पता करूंगा कि आपको पता है आपकी किस्मत में कितना है। सवाल ये है कि आपको पता है कि आपकी किस्मत में कितना है? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं पता, नहीं पता। तो फिर अब हम काम किस तरीके से करेंगे? किस्मत का सहारा लेके काम कम करें, किस्मत का सहारा लेके काम नहीं करें, क्योंकि किस्मत में तो हमें पता ही कोई नहीं कि किस्मत में क्या है हमारे। तो काम हमें करना होगा काम के तरीके से। जो किस्मत में होगा वो हमें बाद में पता चलेगा, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। लेकिन हमें तो अपनी सोच ये रखनी है ना कि हमें कमाना है, तरीके से कमाना है और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है, किस्मत का मामला जो है वो है, लेकिन मेरे दोस्तों क्या आप ये बात भी जानते हैं किस्मत बदल सकती है? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। क्या आप ये भी जानते हैं किस्मत बदल सकती है? जिस अल्लाह ने किस्मत लिखी है वो अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा। जिस अल्लाह ने किस्मत लिखी है वो अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा, एक बात। दूसरी बात, यूं फरमाया दुआ तकदीर बदल देती है। क्या फरमाया? दुआ तकदीर बदल देती है। क्या मतलब? अल्लाह से मांगो, दुआ अल्लाह से मांगना। तो अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो मेरे दोस्तों तकदीर भी बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी। तो तकदीर का सहारा लेके काम नहीं करना, तकदीर का सहारा लेके मेहनत नहीं करनी, मेरे दोस्तों ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि वो पता ही नहीं हमें। तो जिस चीज़ का पता ही नहीं उसका तो पता ही नहीं ना, उसके ऊपर कैसे काम होगा? जो सामने है काम तो उस पर होता है ना, जो हमारे सामने है, हालात हमारे सामने हैं तो हालात पे काम होगा। जैसा वक्त है उसके हिसाब से काम होगा, और जो बताया जा रहा है, जो फरमाया है, उसकी रोशनी में काम होगा। समझ रहे हैं बात? तो ये बातें हैं। अब एक बात और मैं आज आपको बता देता हूं। देखिए, आज मैं आपको पूरा सिस्टम तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो सवाल करते हैं तरह तरह के। ये देखिए, पानी भरी हुई बोतल, इसमें जान लगाएंगे हम। पानी है और ऊपर से ढक्कन बंद है, जान लगाएंगे। ये देखिए, ये तो पानी की हो गई। कुछ नज़र आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसकी पावर, अभी इसमें पानी है ना और इसमें ढक्कन है। अब ये इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं है, लेकिन इस पे ढक्कन है। ये देखो क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा? अभी समझ में नहीं आई होगी आपकी बात, अब मैं समझाता हूँ। ये पानी की, ये बगैर पानी की, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, जान लगा दी। ऐसे ही मेरे दोस्तों, जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, जुनून भरा हुआ है, हौसला भरा हुआ है, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारी कामयाबी को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमें सक्सेसफुल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये बंद, ये वाली क्यों दिखाई मैंने? इसका क्या मतलब? अगर हमने अपने जो राज हैं वो अपने अंदर बंद किए हुए हैं, किसी को नहीं बताए, तो हमें कोई मसल नहीं सकता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी परेशानियाँ अपने तक रखिए, दूसरे को ना बताइए, यानी कि बंद। अब हमें कोई जानता ही कोई नहीं कि हम क्या हैं। जब हमारी कमज़ोरियाँ पहुंचती है ना सामने वाले के पास, जब हमारा कुछ हो सकता है, अगर हम अपनी कमज़ोरी अपने तक रखेंगे ना, दूसरे के सामने खोलेंगे ही नहीं, तो दोस्तों हम मजबूत हैं, सामने वाले के लिए हम ताकतवर हैं, कुछ नहीं हो सकता, फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मैंने आपको पूरा सिस्टम दिखाया है
और बता रहा हूँ आपको। तो मेरे दोस्तों, अपनी परेशानियाँ अपने तक रखिए, सिर्फ़ एक अल्लाह से बताइए अगर बतानी है तो, वहाँ हल होते हैं परेशानियों के, वहाँ से परेशानियों को आसानियों में बदल दिया जाता है और वो अल्लाह खुश होता है जब हम उससे अपनी परेशानियाँ बताते हैं। और इंसानों से बताते हैं तो ये लोग बचते हैं, इंसान भागते हैं कि यार ये फिर आ गया। तो मेरे दोस्तों, समझो, सोचो और अपनी ज़िंदगी को सही से जियो। बाकी वही बात, ज़िंदगी आपकी है, जैसे मर्जी जिए, बस जैसा करेंगे, जैसा जिएंगे, सामने रिजल्ट वैसे ही आते रहेंगे। किसी को दोष देने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।